बच्चों सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एक्सपांशन ऑफ डेसिमल नंबर्स उनको जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यस। तो सबसे पहले ना बच्चों हम लोग सिमुलेशन के द्वारा इसको कैसे एक्सपांड किया जाता है, डेसिमल नंबर्स को कैसे एक्सपांड किया जाता है हम लोग देखेंगे। तो आई होप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस। तो लास्ट क्लास में जो है हमने कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व किए थे सिमुलेशन के द्वारा, है ना। तो उसको हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। तो सभी को यहाँ पे ऊपर जो है डेसिमल नंबर दिख रहा है, वो क्या है बच्चों? 8485.063 है। करेक्ट? यस और नो? तो अभी हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं? हम लोग पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला क्या समझना चाहिए? हमें जो है उनका प्लेस वैल्यू जानना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका प्लेस वैल्यू क्या है? इसका प्लेस वैल्यू है 1000। फिर इसके बाद 100, इसके बाद आता है 10। फिर ये डेसिमल पॉइंट आ गया। डेसिमल पॉइंट के बाद वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो यहाँ पे जो है हम लोग कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे? 1000 से, है ना। 8485.063 इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। करेक्ट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी एक्सपांशन फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले यही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो ये 3 जो है इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 है। तो यहाँ पे 1/1000 है, तो इसको मैंने 3 बार ले लिया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 जो कि कौन से पोजीशन पे है? 100th पोजीशन पे। तो इसको 6 बार जो है हम लोग टाइल्स को खींचेंगे। यस। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 0 है तो इसको हाथ नहीं लगाएंगे। फिर वंस की जगह पे कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5। करेक्ट? उसके बाद है 8 टेंस की पोजीशन पे। तो 8 टाइम्स यहाँ पे हम लोग ड्रैग करेंगे इस तरह से। उसके बाद आता है हंड्रेड्स के पोजीशन पे 4, और थाउजेंड्स की पोजीशन पे फिर से 8 आ गया। यस। सो अभी चेक करेंगे क्या हमने करेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे। यस। तो ये रहा हमारा डेसिमल जो है फॉर्म को, हमने डेसिमल नंबर को जो है हमने एक्सपांशन फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे 1/10 यानी कि 1/10 को आप 0.1 भी लिख सकते हो, 100 को 0.01 भी लिख सकते हो, 1000 को 0.001 भी लिख सकते हो। आइदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म। ठीक है। इज इट क्लियर? यस। अभी और एक प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये कितने पोजीशन पे है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कौन से पोजीशन पे है? 100th है। यहाँ पे 1000th पोजीशन नहीं है, 100th पोजीशन पे है। ये कितना है? 10th पोजीशन पे है। फिर डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो 5 की पोजीशन क्या है? 1000th पोजीशन पे है वो। फिर 9 कौन से पोजीशन पे है? सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो है 1000th पोजीशन है ही नहीं, 100th पोजीशन है ना। तो 5 कौन से पोजीशन पे है? 1 3 4 5, 100th की पोजीशन पे 5 है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स मैंने ड्रैग कर दिया। 9 कौन से पोजीशन पे है? 1/10 की पोजीशन पे है। राइट? तो 9 टाइम्स मैंने इसको ड्रैग कर दिया। वंस पे कितना है? 2 है। तो इसको 2 बार ड्रैग करेंगे। टेंस की पोजीशन पे 6 है। यस, आ गया देखिए। फिर हंड्रेड्स की पोजीशन पे कितना है? 9 है, तो 9 टाइम्स कर दिया। थाउजेंड्स की पोजीशन पे 4 है। हो गया। यस। अभी चेक करेंगे। देखिए यहाँ। तो क्या हमने करेक्ट किया है? देखेंगे यहाँ पे। यस, हमारा जो है करेक्ट है। यस। तो इस तरह से हम लोग उसको एक्सपांड करके लिखते हैं। ठीक है।
अभी मैं क्या करती हूँ, हम लोग यहाँ पे जो है दिए गए नंबर्स को एक्सपांड करने का प्रयत्न करेंगे। सब लोग जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स उसके ऊपर मेरे साथ सब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 70.5 है, तो इसको एक्सपांड कैसे किया जाता है। सबसे पहला ये कौन से पोजीशन पे है, 10th की पोजीशन पे, 1/10 की पोजीशन पे है। उसके बाद है ये डेसिमल पॉइंट, उसके बाद वन से फिर 10 से। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, है ना। वहां पे जो है टाइल्स दिया था, इसलिए मैंने ऐसा स्टार्ट किया था, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग उल्टा लिखते नहीं जा सकते ना, इससे ही लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये बताइए कौन से पोजीशन पे है, 10th की पोजीशन पे है। तो 7 into 10 है ना। 7 into 10 प्लस जीरो कौन से पोजीशन पे है, वंस की पोजीशन पे, तो एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद क्या आता है, डेसिमल पॉइंट है ना। या फिर आप decimal भी डाल सकते हैं। इसके बाद क्या है, 5 कौन से पोजीशन पे, 1/10 की पोजीशन पे, सो 5 into 1/10 इससे, ठीक है। तो ये हो गया 70.5 का जो है एक्सपांशन फॉर्म। अभी हम लोग ये वाला करेंगे, 7.05। ये कौन से पोजीशन पे है, 100 की पोजीशन पे। ये जो है 10th की पोजीशन पे, डेसिमल पॉइंट, उसके बाद है क्या है, उसके बाद वंस की पोजीशन पे। तो 7 जो है वंस की पोजीशन पे, तो एज इट इज 7 into 1 लिखेंगे। उसके बाद 0 into 1/10 प्लस 5 कौन से पोजीशन पे है, 100 की पोजीशन पे, इसलिए 5 into 100, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नंबर लिखती हूँ, सभी को जो है ट्राई करना है उसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखने का। ट्राई कीजिए बच्चों, उसके बाद जो है मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। यस, अभी हम लोग करेंगे। यस, आई एम गेटिंग फ्यू आंसर्स, वेरी गुड। अभी मैं जो है आपको करके बताऊंगी, फिर जो है आप लोग अपना आंसर जो है चेक कीजिएगा। ये कौन से पोजीशन पे है, 1000। ये कौन से पोजीशन पे है, 100। ये है 10th की पोजीशन। उसके बाद डेसिमल पॉइंट, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 100 से। 4 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 5 into 1 डेसिमल पॉइंट। उसके बाद 7 into 1/10 प्लस 9 into 100 प्लस 6 into 1000, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में जो है ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखने का दिया है, तो आप लोग ऐसे लिखिए। ऐसे भी अगर हम लोग लिखेंगे ये भी ठीक ही होता है, बट द थिंग इज आपका जो है ये वाला लिखिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो इजी होगा, आपको समझ में आएगा। 0.1 या 0.0 लिखने समय आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये जो है कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ओके, अभी और एक एग्जांपल दूंगी मैं। यस, 216 इसको एक्सपांड करके बताइए। यस, ओके, तो किया आपने ट्राई। ओके, सो आई एम गेटिंग फ्यू रेस्पॉन्सेस ऑल्सो, वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। तो अभी जो है मैं आपको करके बताती हूँ, आप जो है आंसर को चेक कीजिए। ये कौन से पोजीशन पे है, 100। फिर ये कौन से पोजीशन पे है, 10। उसके बाद डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे आता है वंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सॉरी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर ये है थाउजेंड्स की पोजीशन पे। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, थाउजेंड्स की पोजीशन पे। तो 2 into 1000, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स की पोजीशन पे 2 है, तो वही नंबर लेंगे। प्लस 1 कितना है, कौन से पोजीशन पे है, हंड्रेड्स की पोजीशन पे। प्लस 6 की कौन से पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन पे। प्लस 1 जो है
टू जो है वंस की पोजीशन पे है, तो 2 into 1 हो गया। फिर 9 जो है कौन से पोजीशन पे है, 1/10 की पोजीशन पे है ना। प्लस 6 जो है कौन से पोजीशन पे है, 6 into 100, 6 into 100। यस। तो सभी को समझ में आया कैसे आप लोग जो है डेसिमल नंबर्स को एक्सपांड करके कैसे लिखते हो, इसको आप पढ़ोगे कैसे, 2162.96। Similarly, this one 435.796। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है और इस तरह से आपको एक्सपांड करना है दिए गए डेसिमल नंबर्स को। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। प्लेस वैल्यूज के ऊपर जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्लेस वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, प्लेस वैल्यूज और राइटिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स के ऊपर। ना, सो दिए गए नंबर जो मैंने दिया है इसको जो है आपको सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उसका प्लेस वैल्यू डिटरमाइन करना है, उसको वर्ड्स में लिखना है, उसके बाद उसको एक्सपांड करना है। कर सकोगे? सो सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए बच्चों, उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट जो है को एक्सपांड करना हो या फिर जो है उसको वर्ड्स में लिखना हो, हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो ट्राई टू राइट दिस इन अ डेसिमल फॉर्म, सभी को ये ट्राई करना है। यस, बच्चों ने आपने ट्राई किया? कैन यू गिव मी द आंसर्स नाउ? यस, सो आई एम गेटिंग फ्यू आंसर्स, वेरी गुड बच्चों। ओके, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने दिया है ना बच्चों, टू एंड 100, 4 and 1/10, फिर 7 and 7,000, ये एक्चुअली क्या है बच्चों, ये जो है एक ही साथ में है, ये अलग अलग नहीं है। 2 and 100 हो या 4 and 1/10, ये अलग अलग नहीं है, ये कुल मिला के एक ही जो है पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी प्रकार से इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसको हम लोग अरेंज करेंगे इनटू द सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहला कौन सा आता है, यहाँ पे 100 थे, 10 थे, 1000 थे, सबसे पहला क्या आता है, 10 आता है ना। तो इसको 410, 4 and 1/10 इसको हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है 2 100, और उसके बाद आता है 7 and 7,000, है ना। ये सब। तो अब जो है हमें इसको जो है स्प्लिट करके लिखना
कैसे लिखते हैं बच्चों, हम लोग करते क्या है, जब भी हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो है उनको फर्स्ट जो टेंस होते हैं एक साइड करते हैं, वंस होते हैं एक साइड करते हैं, फिर हंड्रेड्स जो है एक साइड करते हैं ना। तो अगर यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो ये सभी क्या है, 4 to 7, ये जो है एक ही नंबर के हिस्सा है। ओके, एक ही डेसिमल फॉर्म के हिस्सा है। ओके, तो इसको हम लोग एक साथ एक तरफ लिखेंगे। सो 4 + 2 + 7 ये एक तरफ हो गया, ठीक है। 4 + 2 + 7 ये जो है एक ही तरफ आ गया। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, उसके बाद आता है हमारा जो 1/10 है, +100 +1000, इसको हम लोग एक तरफ लिख देंगे। इज इट क्लियर, सॉरी 7000। ओके, तो इज इट क्लियर, इसको हमने एक तरफ लिख दिया। अभी इसको ऐड कीजिए सबसे पहले। 4 + 2 + 7 कितना आता है, 4 + 2 + 7 कितना आएगा, इट इज, कोई बता सकता है, इट इज 13 है ना, 13 आता है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली डेसिमल पॉइंट है कि नहीं। यस, तो ये रहा हमारा डेसिमल पॉइंट। 1/10 है, 100 है, 7000 है, मतलब टेंथ की पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 1 है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे टेंथ की पोजीशन पे। ये कितना है, हंड्रेड्स की पोजीशन पे 1 है तो 1 लिख देंगे, और थाउजेंड की पोजीशन पे 7। तो ये जो है हमारा इस नंबर का डेसिमल फॉर्म हुआ बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने जो है डेसिमल वैल्यूज को जो है होल नंबर्स के साथ मिक्स करके दिया था। अगर आप ध्यान देंगे, 100 के साथ उन्होंने कौन सा होल नंबर मिक्स किया था, 2। यहाँ पे 4 किया था, यहाँ पे 7 किया था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने होल नंबर्स को एक तरफ कर दिया, और डेसिमल वैल्यूज जो होते हैं 10, 100, 1000, तो उसको एक तरफ कर दिया। फिर डेसिमल वैल्यू को हमने सम अप करके 13 जो है उसका आंसर ला दिया। बाकी जो डेसिमल वैल्यूज है उनको हमने ऐड नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया है यहाँ पे, उनको जो है हमने उनके प्लेस वैल्यू पोजीशन पे लिख दिया। 1000 के प्लेस पे 7, 100 के प्लेस पे 1, फिर टेंथ के प्लेस पे 1। ठीक है, इज इट क्लियर। अब इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 13, 13.117 है ना। वर्ड्स में हम लोग डेसिमल फॉर्म को इस तरह से लिखते हैं। इज इट क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस वैल्यू हिसाब के जो है हिसाब से हमने डेसिमल फॉर्म में नंबर्स को भी लिख दिया, और उसके बाद उसको पढ़ भी लिया, है ना। इज इट क्लियर। ओके, इसके ऊपर जो है और एक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए, आपको डेसिमल वैल्यूज के साथ साथ होल नंबर्स भी मिक्स करके दिया जा सकता है, उस तब आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। सो 13.117 जो हमारा आंसर आया था, उसको एक्सपांड कैसे करेंगे हम, ये है 1000, 100, टेंथ, ये है वंस और टेंस की पोजीशन पे, तो 1 × 10 +3 × 1 प्लस, या फिर आप डेसिमल पॉइंट भी डाल सकते हो। उसके बाद आता है 1 × 110 +1 × 100 +7,000, इस तरह से। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग और एक प्रश्न जो है इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। यस, ट्राई कीजिए बच्चों। 809 यहाँ पे हुआ क्या है बताइए मुझे। ये दोनों जो है एक ही भाग के हिस्सा है, अलग अलग नहीं है। पहले इसको प्लेस वैल्यू हिसाब से अरेंज कीजिए। तो सबसे पहला क्या आएगा, यस वेरी गुड, क्या आता है, 9/10 आता है, उसके बाद 800 आता है ना। क्योंकि पॉइंट के बाद सबसे पहला प्लेस वैल्यू किसका आता है, टेंथ का रहता है पोजीशन पे, उसके बाद 100 का रहता है। तो अब आप आसानी से लिख सकते हो,
यहाँ पे जो है होल नंबर्स कोई भी दिया नहीं है, तो डायरेक्टली डेसिमल वैल्यूज लिखना है। कोई भी होल नंबर नहीं है तो हम लोग वंस की पोजीशन पे जीरो डाल देंगे। उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा है, नाइन टेंथ है, यानी कि टेंथ की पोजीशन पे नाइन आ गया। फिर है 800, तो हंड्रेड की पोजीशन पे एट आ गया। तो ये रहा हमारा जो है डेसिमल फॉर्म इस नंबर्स का। इसको पढ़ते कैसे हैं हम लोग, 0.98 है ना, 0.98। इसको एक्सपांड कैसे करेंगे हम लोग, 0 × 1 प्लस 9 × 1/10 है ना, 9 × 1/10। इसके बाद 8 × 100 है ना, इस तरह से। तो आपको इस तरह से दिए गए नंबरों को प्लेस वैल्यू के हिसाब से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साथ ही उसको वर्ड्स में लिखना है ना, और उसके बाद उसको एक्सपांड करना है। इज इट क्लियर? ओके। ना, अब हमें और एक विषय को पढ़ेंगे। सबसे पहला है हाउ कैन वी राइट, हाउ कैन वी राइट 234 टेंths इन डेसिमल फॉर्म। सो 234 टेंथ्स को हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख पाओगे आप लोग, 234 टेंथ्स मतलब कितना हुआ, इसको डेसिमल मतलब न्यूमेरिकल टर्म से हम लोग लिखते कैसे है इसको, 234 टेंथ्स मतलब 234 टेंथ्स, इसको इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको जो है हमें किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए नंबरों को स्प्लिट करके लिखेंगे। तो ये कौन से पोजीशन पे है बच्चों, ये जो है वंस है, और ये जो है टेंस है, उसके बाद है हंड्रेड्स है ना। यस और नो, वंस टेंस एंड हंड्रेड्स। तो 200 अपॉन 10 है ना, प्लस 30 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 10 है ना। इज इट करेक्ट? सो 234 टेंथ्स है वो। इसको जो है हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे 234 टेंथ, और उसके बाद जो है उसको स्प्लिट करके लिखेंगे। तो ये जो है वंस की पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन पे है, और ये हंड्रेड्स के पोजीशन पे है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे स्प्लिट करके लिखा है, 210, 30 अपॉन 10, फिर 4 अपॉन 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जीरोस जो है कैंसिल करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे जीरो गए, यहाँ पे जीरो गए, यहाँ पे जीरो गए, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। सो 20 + 3 + 4 10। तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, 20 + 3 कितना आता है, 23 + 4 10, मतलब ये जो है हमारा होल नंबर है 23। करेक्ट, 23 जो है हमारा होल नंबर है, और उसके बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा डेसिमल वैल्यू है 4 10। 4 10 मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद पहला पोजीशन जो है टेंथ की पोजीशन पे ये नंबर आएगा, और ये कितना है, 4 है। तो 23.4 जो है इस नंबर का डेसिमल फॉर्म है। इज इट क्लियर? ओके, अभी मैं और एक दूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है। 234 हंड्रेड्स। आपको जो है 234 हंड्रेड्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, ट्राई कीजिए, सभी लोगों को ट्राई करना है ये।
उसके बाद जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। Hello, ma'am. यस मैम। Yeah. Okay. Okay. हेलो मैम, व्हाट हैपेंड? Nothing, ma'am. I just checked. That's it. या ओके ओके ओके। तो बच्चों सभी ने सॉल्व किया है? ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर जो है आपको अपने आप चेक करना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो है 234 हंड्रेड्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखना है, 234, उसके बाद यहाँ पे क्या है, वैल्यू हंड्रेड्स है, तो यहाँ पे हम लोग हंड्रेड्स को लिखेंगे, ठीक है? तो ये हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करके लिखेंगे। सो दिस इज इन द पोजिशन ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। सो 200/100 प्लस, फिर आता है 30/100 प्लस 4/100, है ना? तो हम लोग जीरो कैंसिल करने का प्रयत्न करेंगे। अभी एक गया, दूसरा भी गया, यहाँ पे एक ही जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, तो इसको एज इट इज हम लोग लिखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 + 10 + 400, है ना? तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो ये एक वंस का पोजीशन नंबर हो गया, तो इसको एज इट इज 2 में लिखेंगे। उसके बाद 10 है और 400 है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है हम लोग ये दोनों कंसिडर करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये क्या है, 3/10 है, तो ये 10 की पोजीशन पे 3 लिख दिया, और 100 के पोजीशन पे 4 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या है, 2.34। कितना है, 2.34। तो 234 हंड्रेड्स का डेसिमल फॉर्म क्या है, 2.34 है ना? 2.34। यस। अभी जो है, हाउ कैन वी राइट 105 टेंस इन डेसिमल फॉर्म? तो इसको जो है ट्राई कीजिए, फिर जो है मैं आपको बताऊंगी आंसर। वेरी सिंपल, सिमिलर टू दी फर्स्ट वन व्हाट वी डिड, है ना? जो हमने फर्स्ट वन ट्राई किया था ना, उसके हिसाब का है, मतलब उसके बराबर का है। इट इज वेरी सिंपल, है ना? यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी बच्चों ने आंसर्स दिया है आपको चेक करना है। अभी यहाँ पे मैं सोल्यूशन दिखाऊंगी। 105 टेंस को यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया, है ना? तो ये है वंस की पोजीशन, टेंस की पोजीशन और हंड्रेड्स की पोजीशन। तो वन जो है 100/10 आएगा, उसके बाद 0/10, है ना? उसके बाद क्या आएगा, 5/10 आएगा। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका एज इट इज लिखिए। यहाँ पे भी 0 कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये कितना है, 10 हो गया। उसके बाद 0 10 मतलब 0 है, उसके बाद आता है 5/10, है ना? 0/10 इज हाउ मच, इट इज नथिंग बट 0, तो एज इट इज इसको 0 लिख दे। सो ये कितना हुआ, 10 + 0 इज 10 + 5/10 है, मतलब ये आंसर कितना आएगा। डेसिमल हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, इट इज नथिंग 10.5, है ना? 1/10 की पोजीशन, यानी कि टेंथ की पोजीशन पे 5 है, तो इसलिए 5 लिख दिया। डेसिमल पॉइंट एज इट इज हमारा 10 जो है हमने लिख दिया। याद रखना है, यहाँ पे जब होल नंबर्स आएंगे तो वो पॉइंट के इफ होंगे, और जब आपको ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज में आने की, यानी कि वो जो हम लोग
पॉइंट के इस तरफ लिखेंगे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है डेसिमल वैल्यूज होते हैं, तो वो डेसिमल फॉर्म में ही हम लोग क्या कर देंगे, डेसिमल पार्ट की तरफ उनको प्लेस वैल्यू के हिसाब से, यानी कि टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे प्लेस वैल्यू के हिसाब से उनको अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। आई होप सभी को जो है एक्सपांशन ऑफ डेसिमल नंबर्स जो है ठीक से समझ आया है। तो यहाँ पे हमने जो है डेसिमल नंबर्स का जो है मीनिंग समझ लिया है। उसके बाद प्लेस वैल्यू क्या होता है डेसिमल नंबर्स का, फिर उसके एक्सपांशन हम लोग कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स का, और साथ ही उसको जो है पढ़ते कैसे है, डेसिमल नंबर्स को पढ़ा कैसे जाता है, रीड कैसे किया जाता है, वो हमने कर दिया है। तो यहाँ पे राइटिंग, रीडिंग और एक्सपांडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स जो है हमने तीनों यहाँ पे खत्म कर दिया है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डेसिमल्स के ऊपर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करती हूँ बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।